बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। बैंड में एक जरूर तब्दीली हुई है कि एक नई एंट्री हुई है। मैं आपसे समय के साथ आपका तारुफ कराएंगे। आज आपका तार टूट गया ना, जिस दिन तार टूट जाए उसमें समझिए सगुन हो गया है। अब आपका बहुत अच्छा हुआ है। साज का तार टूट जाए तो समझ लो बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। कहां से आना हुआ आपका? सर जी शिकागो से। कहां से सर? शिकागो। अरे मैंने सोचा था कि समस्तीपुर तक मिल जाएगा मामला बिहार में, लेकिन अब शिकागो से पहली शुरुआत शिकागो से। कहां से आए हैं आप? नहीं इधर तो नहीं आओ, बहुत बदतमीजी से बोल रहे इधर आओ। इधर नहीं आते? कहां से आना हुआ है? राजस्थान से अच्छी जगह से है यार, तुम ऐसे बोल रहे इधर कहां से आओ? सर शिकागो से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कभी भी मिस नहीं करते। वी ऑलवेज वॉच योर शो। थैंक यू सो मच सर। इको जरा कंट्रोल करेंगे। हाँ जी, एंड वी लव योर शो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा लगता है उस शो में, क्या है ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन आप शिकागो से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया कहां से आना हुआ? फरीदाबाद। फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर रहे हो आजकल? सीएस की तैयारी कर रहा हूँ। सीएस की, बहुत अच्छा लगे हो, बहुत शुभकामनाएं भैया, थैंक यू सो मच। कुछ समय आए, कुछ लगे तो बोलना। बाबूजी आप कहां से हैं? हरियाणा की पवित्र नगरी करनाल से, जिसको कर्णपुरी भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है भैया, नाम तो बदला गया, अभी केरलम हो गया है और बातचीत और सिलसिला भी जुड़ेगा तो बातचीत करेंगे, तुमसे जरूर करेंगे। क्या नाम बताया आपने? चितवन पराशर। नहीं जगह का? कर्णपुरी। नहीं जगह का पूछे थे, नाम अपने नाम में क्या रखा है, अपना नाम तो बस चल रहा है ऐसे ही। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? कश्मीर से। कश्मीर से, बहुत अच्छी बात है। कश्मीर में कहां से आए? हम लाल चौक से। लाल चौक से। लाल चौक से। लाल चौक से, हाँ मैंने शो किया है लाल चौक से। लाल चौक में शो करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस जन्म में तो नहीं आ पाएंगे तुम्हारे पास, इस जन्म में भूल जाओ तुम। अब नहीं, जरूरत नहीं है ना। हाँ तो खड़े रहो, जब बदतमीजी ना करने, कान के नीचे बजाएंगे आके अभी 2 मिनट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कश्मीर से आना हुआ आपका और स्वागत है। लाल चौक से है, कैसे आना हुआ इधर दिल्ली में घूमने? घूमने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ सर आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात है। वो तमाम सारे लोगों से पूछने का मकसद सिर्फ ये, चले गए ना वो? हाँ मैं जानता हूं कि नंगों से कैसे डील करना चाहिए, मैं जानता हूं सर नंगों से कैसे डील करना चाहिए। किसी को मैम वो शो नहीं करूंगा मैं नंगों पे। बात तो नंगई पे पहुंचेगी, बहुत देर में पहुंचेगी कि शर्ट उतार के क्या होता है, लेकिन हाँ अरे सर मैं जानता हूं नंगों को कैसे डील करना चाहिए, रोज का काम है। हाँ जी, रात को लाए नंगो को उठा के हिमाचल से। अच्छा हिमाचल से। ना सर वो थोड़ी देर में आएंगे। पहले मैं आपकी काम की बात करूंगा कि मेरे पास जो डाटा है, जो मेरे पास आज बातचीत, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी पॉलिटिकल डिबेट ज्यादा हो जाती है, सोशल डिबेट्स में होना चाहिए, आप बार बार कहते हैं। मैंने कहा बाबू आ गया। तो मकसद क्या होता है कि जिसमें वो तमाम सारे मुद्दे जब उठाते हैं आप तो अच्छा लगता है और जानकारी की भी जाती है। आज हमने लिखा है कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जो फ्रॉड्स हैं, और वो नंबर भी हमने बताया कि अगर होता है तो 1930 पे आप डायल करें। साइबर अपराध, 3 लोग आज हमारे साथ हैं। पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस करूंगा। इनसे, भैया होली शुरू कर दी तुमने? हैं क्या नाम है? आदर्श। आदर्श, मेरी निगाह थोड़ी देर में पड़ी, अब मेरी उम्र नहीं रहेगी इतनी जल्दी शुरू करने की। वैसे कोई बात नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? यही दिल्ली। दिल्ली में? बड़ी वैसे कहाँ के रहने वाले हो? वैसे उत्तर प्रदेश। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया था बेटा, मेरी आंखें बहुत तेज हैं कि तुम उत्तर प्रदेश के ही होगे। कहाँ गए? लखनऊ। हाँ बस यही पता कर रहा था। तो कर्णपुरी वाले पर रहिएगा। देखिए आज साइबर अपराध पर बात होगी कि कैसे, मेरे पास जो डेटा है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। आज निशा पांडे जी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ महेश गुप्ता जी मौजूद हैं। महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आइए, यहाँ पे आइए। निशा जी आप भी आगे आइए। और प्रेरणा जैन, ये 3 लोग साइबर एक्सपर्ट हैं। किसी ने कहा कि सीबीआई से मैं बोल रहा हूं, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बोले क्यों गिरफ्तार कर लिया? बोले इसने इतना इतना अपराध किया है। और बोले कि आपके पास 5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ इस तरह के उदाहरण है। 25 दिन तक अरेस्ट, साइबर, वो कह रहे कि डिजिटल अरेस्ट 25 दिन का कैसे हो सकता है, 40 दिन का, ये आज मैं जानना चाहता हूं। और इस तरह के अपराध हैं। 28 जनवरी 2026 एक पूर्व इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के घर पे फोन जाता है और उनको डिजिटल अरेस्ट है 25 दिन का।
और कितने करोड़, 2.5 करोड़ रुपए उनसे ले लेते हैं। और इस तरह से ये शक कैसे हुआ? बैंक वाले ने कहा कि 25 दिन के अंदर 2.5 करोड़ रुपए आप निकाल रहे हैं, तो बैंक का माथा टनका। और मैं बैंक वालों ने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब ये मामले सामने आ रहे। मैं ये जानना चाहता हूं महेश जी, लाइएगा, मुझे दे दीजिएगा। महेश जी, मैं जानना चाहता हूं 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का तो समझ में आता है डिजिटल अरेस्ट, ये 25 दिन तक कैसे कोई डिजिटल अरेस्ट कर सकता है, 40 दिन तक कैसे कर सकता है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए सर, इसमें क्या होता है कि जनरली वो थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। वो विक्टिम का ना ब्रेन वॉश कर देते हैं। उसमें क्या होता है, कभी डराते हैं। अभी मैं एक केस में बताता हूं, उसमें विक्टिम का इंटरनेट खत्म हो रहा था, ठीक है। तो उसने बोला सर कि पुलिस जो है, अगर आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है तो वो भी रिचार्ज करा दी। उन्होंने फ्रॉडस्टर ने उनका रिचार्ज भी करवाया मोबाइल। अच्छा, मतलब उसको पता चल रहा है विक्टिम का जो जिसके पैसे जा रहे हैं उसका चार्ज खत्म हो रहा है, आप जो ले रहे हैं पैसे वही रिचार्ज भी करा रहे हैं। उन्होंने इतना उसको कॉन्फिडेंस ले लिया कि ये गवर्नमेंट का काम है कि आपका मोबाइल रिचार्ज कराना। सर ये क्या, मैम कुछ जादू वादू जानते हैं क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं जानना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग और शिकार हो जाते हैं। देखिए साहब, दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है। अगर जरा सी सावधानी जरा सी हटी तो चाहे आप जितने जानकार हो, मामला दिक्कत में आ सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं मैम कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे हो जाता है ये? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अब इसका कारण क्या है कि वो उनके अंदर एक कला है स्कैमर्स ने कि वो आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं, आपके प्रति ट्रस्ट बना लेते हैं, आपके ऊपर विश्वास बना लेते हैं, इतना ज्यादा विश्वास बना लेते हैं कि आपको लगता है कि ये तो सीबीआई ऑफिसर ही होगा, ये तो पुलिस वाला ही होगा, ये कोई आपका बैंक अधिकारी ही होगा, या आजकल तो टेलीकॉम अधिकारी बनके भी आपको फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका सिम, आपका आधार कार्ड नंबर किसी ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़ा हुआ है। तो आप इतना डर जाते हैं। और सबसे हमने चीजें जो पाई गई है साइबर क्राइम में, 3 चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर डर, लालच और लापरवाही, अगर ये 3 चीजें आपके मन में कहीं ना मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ महेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे तो पैसा चले गए, हमें काहे का लालच है? मैम ने कहा ये 3 चीजें हैं तो दिक्कत में आ सकते हैं। सर पैसा मेरा जा रहा है, लालच मुझे क्या हो सकता है? सर मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा आप लोगों को अवेयरनेस करना चाहता हूं। कभी भी फोन पे उतनी ही जानकारी दें जितना वो जरूरत हो, क्योंकि फ्रॉडस्टर क्या करता है कि आपसे पहले इंफॉर्मेशन गेदर करता है, फिर आपके विषय में ज्यादातर जानकारी इकट्ठा करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन लेता है वो। जैसे आपने बताया कि मैं सीए हूं, ठीक है, या मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूं, तो वो समझ जाता है कि इसके पास मैं अभी रिटायर हुआ हूं। ये होता क्या है कि आदमी जब फोन पे बात करता है तो आदमी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है फ्रॉडस्टर को, तो फ्रॉडस्टर तुरंत ही उनके पास एक बनी बनाए कर जो पहले से इंफॉर्मेशन तो कि अगर इसने ये बोला तो मुझे ये क्वेश्चन बोल, उसके ऊपर वो करना है। तो आप ज्यादा किए क्वेश्चन पूछें उससे, ना कि अपना सारा इंफॉर्मेशन दे दें। नहीं, अब जैसे मुझे केवाईसी वाला अक्सर आता है कि केवाईसी हुआ है कि नहीं, केवाईसी तो समझ रहे हैं ना। अरे कहाँ से आए गुरुजी? महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हूँ। हाँ तो सुनिए जानकारी जरूर सुन रहा हूँ। ये सही बातें हैं, आजकल हो रहा है ये सब। जरूरत है ये, आज दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड ऑनलाइन से हो रहा है, और जो इस प्रकार से जो लोगों की फसुनुक हो रही है, मैं आईजी बोल रहा हूँ, आपका लड़के ने ये गुनाह किया है, आपके लड़के को मैं आज ही अरेस्ट करके रखा है, आप 15 लाख दोगे, 20 लाख दोगे, ऐसी घटना रोज घटती है। जी बिल्कुल से, नांदेड़ से। क्या नाम है सर आपका? सुरेश जी लोट। सुरेश जी लोट। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रेरणा कि भाई जानकारी वो केवाईसी में पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, ये तो मैं दूं या ना दूं, कैसे कंफर्म कैसे होगा कि ये गलत फोन है, ये सही फोन है, कैसे पता चलेगा? सर पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि केवाईसी करानी कहाँ से। हाँ, केवाईसी आपकी तो सिर्फ बैंक करेगी। बैंक करेगी केवाईसी, और कोई नहीं कर सकता? नहीं, ऑनलाइन नहीं, फोन से नहीं हो सकती। सर अगर बैंक कर रहा है तो बैंक ऑफिसर फोन करेगा ना, बैंक के नंबर से फोन करेगा। आप पहले ये तो कंफर्म करिए कि आपको कॉल करने वाला बैंक वाला है या नहीं है। अच्छा, जब आप यही नहीं जानते जो सामने से फोन कर रहा है वो असली बैंक है या नहीं है। अरे मोबाइल नंबर से होगा या लैंडलाइन नंबर से होगा, या दोनों से हो सकता है स्कैम? कोई भी बैंक हमेशा केवाईसी अपने ऐप से करता है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ। तो वो उनका डेडिकेटेड ऐप है। अभी जो है उनमें वो लोग डिवाइस बाइंडिंग, मोबाइल नंबर बाइंडिंग भी वो जो फैसिलिटी ला दिए हैं। तो आप किसी भी अननोन नंबर पे अपना केवाईसी न दें, वो बैंक का ऐप होगा, आपने प्री इंस्टॉल किया होगा, उस पे ही जाके दें। क्या हुआ भैया? नहीं, वो मुझे मालूम है तुम्हारा इस समय तुम बिल्कुल टाइट हो, व्यवस्था तुम्हारी बिल्कुल टाइट है,
हाँ मैं जानता हूं तुम्हारी, ये शाम होते ही तुम जो है ना बिल्कुल इसी मूड में आते हो मेरे पास। गार्ड साहब इनको नमकीन नमकीन पानी वानी का इंतजाम करवाओ, अभी हम भी आते हैं। लेकिन जो होशो हवास में हैं और जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कैसे करें चेक, कैसे करें? मेरे पास बोला, अरे आपका बेटा जो है इसने गाड़ी भिड़ा दी है और मैं फला स्टेशन से बोल रहा हूं, SHO बोल रहा हूं, और मैंने उसको पकड़ लिया है और ये है वो है, पैसे दीजिए। तो ये तमाम तरह के किस्से हो रहे हैं, आ रहे। जी जनाब, नाम मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा देर हुई मुझे। नाम सर अभिषेक है जी। और मेरे भाई जो मेरे से छोटा है उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया 4 घंटे के लिए। कब? ये करीब सर पिछले साल की बात है। पैसा दिया? पैसा मांग रहा था, कई तरह के उसने क्या कहा था डिजिटल अरेस्ट में? वो पाकिस्तानी नंबर +92 से कॉल आया हुआ था। अमन है, मेरा छोटा भाई है और आपके मीडिया लाइन में ही है वो। उसको, जबकि वो काफी अवेयरनेस है उसके पास, लेकिन फिर भी उसको किया गया 4 घंटे तक। मैं, माताजी हमारी, मेरा छोटा वाला भाई, सब परेशान हो गए। और फिर हमने उससे बात किया, वो कह रहे नहीं आप अपने रिश्तेदारों को अलग करो, पर्सनली बात करो, आपके पास मैं भेज रहा हूँ, पुलिस इतने देर में अरेस्ट हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तरह तरह की चीजें। भैया जी वो मुझे जहर देकर मारता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। उसने क्या किया, पहले मुझसे मोहब्बत की और फिर मुझे छोड़ दिया। ये डिजिटल अरेस्ट वाले भैया जी आंखों के सामने नहीं आएंगे। ये भूमिगत छद्मावरण करके जब आपको फंसाने का प्रयास करेंगे तो सरकार की प्रदत्त गाइडलाइंस, मापदंड जो सरकार के RBI की जो गाइडलाइंस है, यदि उसका पालन किया जाए, देखिए चेतना बहुत अनिवार्य है। अगर चेतना जागृत कर दे भारतीय, तो इस डिजिटल अरेस्ट के शिकार से वो अपने आप को बचा सकते हैं और हम सब इससे मुक्त हो सकते हैं। बात तो अच्छी कह रहे हैं, पर आपने पहली लाइन 2 लाइन क्या सुनाई थी, सुनाइए फिर से। वो इसको दोबारा जोड़ दिया ना मैंने, इसी से जोड़ा है उसको। वो अगर मुझे जहर देकर मारती तो दुनिया की नजरों में आ जाती। उसने क्या किया भैया जी कि पहले मुझसे मोहब्बत, मुझे लगता है हाँ, पहले उसने मुझसे मोहब्बत की, फिर मुझे छोड़ दिया। सताए हुए आदमी हो तुम गुरु हैं। ऐसा नहीं है, मोहब्बत ऐसा ही थोड़ी ना होती। मोहब्बत करने वाला आदमी जो होता है जिंदगी में हमेशा चेहरा उसका चमकता रहता है। नहीं, चेहरा तो चमक रहा है भैया। हाँ, चेहरा तो चमक रहा है, क्रीम लगा के आए हो। दरअसल मैं मुद्दे पे ही लौटता हूं। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बताया, भाई को डिजिटल अरेस्ट हुआ और आपने भी बहुत सही जानकारियां दी, बात कही बिल्कुल सही, पते की बात कही, लेकिन ये हो रहा है। मुझे बताते हैं डिजिटल अरेस्ट कोई होता नहीं है इसमें फ्लड में। मैं पूछता हूं महेश जी, मैं सवाल बहुत बेसिक सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कोई डिजिटल अरेस्ट होता है? जी जी, क्या लाए हैं आप, पहले ये बताइए। हाँ हाँ जी, हाँ खोलिए खोलिए, इसको खोल के लाइए, मुझे दीजिए। हाँ जी सर, ये डिजिटल अरेस्ट होता है क्या? सर पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा सबको कि डिजिटल ऐसा कोई भी चीज नहीं होती। अगर पुलिस को किसी भी इंक्वायरी करे तो वो मैनुअली उनको पुलिस स्टेशन में बुलाती है। भैया कोई आदमी फोन पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ये आपके लिए बहुत बढ़िया आपने बात कही, आपके लिए। जी पहले सवाल पूछोगे तभी दूंगा, इसे थोड़ी ना दे देंगे कि ये कहाँ है। जी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता क्या? नहीं सर, ऐसा कोई भी चीज नहीं है भारतीय संविधान में सर। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी ऑनलाइन किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो करेगी पुलिस तो उसको स्टेशन पे बुला के आदेश संबंध देके बुलाते हैं, ऐसा नहीं होता कोई चीज। आदमी घबरा जाता है, क्यों घबरा जाता है प्रेरणा, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर बेसिक चीज है, अरेस्ट छोड़िए, हाँ। मैं आपको फोन पे इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकती। अच्छा जी, अच्छा, फोन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। फोन पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती? जी, ये कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब आपको या तो थाने में आना पड़ेगा या CBI के या जो भी किसी यहीं से है वो आपको उसके ऑफिस में ही आना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फिजिकल फॉर्म में होती है। मैं जानना चाहता हूं निशी की, ये क्या ताना बाना बुनते हैं कि जिससे आदमी 48 दिनों तक, 25 दिनों तक अरेस्ट रहता है? ऐसा कौन सी चीज है? देखिए मैंने पहले भी बोला कि जैसे अभी आपने एक जने ने बोला कि वो बोले कि फैमिली से कट हो जाइए, किसी को नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे, तो डर पैदा कर दिया है। तो अगर आपको ऐसी चीजें फोन पे लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो रही है तो आप जरूर अपने फैमिली में किसी बड़े से छोटे से जो भी समझदार व्यक्ति है उसके साथ जाके ये चीजें बताएं। और अगर फैमिली में भी कोई सुनने को तैयार नहीं है तो आपका जो भी पास में थाना है उसमें जाके बताएं। पैसा बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें। आपके साथ जो भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे डिजिटल अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी नहीं, मैं बैठिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी। तो अगर आपको लग रहा है कि स्कैमर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, जैसे मेरे साथियों ने बोला कि फोन पे ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ना आपको वीडियो कॉल पे कुछ सवाल पूछ सकते हैं या पैसा मांग सकते हैं, तो आप अगर किसी ऐसी चीज में फंसे हुए हैं तो आप अपने घर वालों से जरूर साझा करें
और इन सब की जागरूकता के लिए मैं अभी यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं उससे बोलूंगी कि हमारा एक साइबर दोस्त सोशल मीडिया हैंडल है, आप उसको फॉलो करें। जैसे हम रील्स देखते हैं रोज रोज, आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, तो आप उसी रील के टाइम में थोड़ा सा साइबर दोस्त को देखें। आप जानेंगे कि किस किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं और आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसा कौन सी बात कही जाती है जिसको छुपाया जाता है, हम छुपाना चाहते हैं, या हमें लगता है कि हमें घबराहट है, हम उससे ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। ये तो दिमाग में बात आई होगी आपके, है ना, कि कोई ऐसी बात जान ली उसकी, अब वो परेशान है, तड़प रहा है। हाँ जी, क्या नाम है सर? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा, कुछ हुआ क्या आपके साथ ऐसा? हमारे साथ भी हुआ कुछ ऐसा, हाँ। पर डराते बहुत ज्यादा है। क्या डराते होंगे, बताइए मुझे। जैसा क्रेडिट कार्ड है आपका, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको फोन आता है। किस? ग्रीन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आता है। हाँ जी, आपकी केवाईसी खत्म हो गई है, आपकी केवाईसी करना है, हाँ। आपको ओटीपी भेजेगी। मेरे पास तो एक फोन आता है, अक्सर आता है, अब नहीं आ रहा बहुत दिनों से। एक फोन आता है कि अक्सर कि आपकी LIC की 2 पॉलिसीज जमा हैं, 2 किस्त जमा है और तीसरी नहीं जमा की 3 साल से। तो मैंने तो 2-3 बार तो सुना, चौथी बार मैंने कहा कि भैया उसमें से 10,000 काट लो, बाकी दे जाओ आके। उसके बाद से नहीं आना है फोन। लेकिन ये एक बार जवाब हो सकता है, 2 बार जवाब हो सकता है, लेकिन बार बार जवाब नहीं। क्या नाम है बाबू? आयुष। आयुष, कहाँ से आए हैं आप? फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हैं आप जी, क्या करते हैं? आई एम ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर हैं जी, कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रॉम चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार से, ये तो दिल्ली का हुआ जी, बोलिए। कुछ नहीं सर, मैं बोलना चाहूंगा बहुत अच्छी अवेयरनेस आपने क्रिएट की है। नहीं, हमने अवेयरनेस नहीं, जब आप बच जाएं, जब आप बच जाएं, भैया सुनो मेरी बात, बात तो तब है जब आप बच जाएं, और जब बच जाएं कैसे बचें, कैसे जानकारी हो जाए आपको। वही है कि वो कुछ ऐसे मैनिपुलेशन यूज करते हैं, ऐसी हमारी जैसे कोई जानकारी हो साझा करो में से। मतलब जैसे उनको कुछ पता होता है, जो डिजिटल इम्प्रिंट्स होते हैं, हाँ। वो हम छोड़ते हैं, हम हाँ। पेटीएम यूज करते हैं। क्या हाँ, देखिए आ गई वो, एक लाइन आ गई, वो मैं जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आपको टोपी की मैं पहले आपको टोपी दे देता हूं, सवाल आप बाद में पूछिएगा। और इसमें नंबर लिखा है 1930। हाँ, क्या नाम है सर आपका? इम्प्रिंट, इन्होंने कहा डिजिटल इम्प्रिंट, ये ध्यान रखिएगा। मैं आया रहा हूँ इसी पे जी। मेरा नाम बसंत शर्मा है। बसंत शर्मा जी, कहाँ के हैं? बागी बलिया से सर। बलिया बोला करिए, बागी बलिया ना बोला करिए, बहुत अच्छा जगह है, बागी बलिया कह देते हैं आप। होने से पहले आजाद हो चुका था सर। जी 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 जी। मेरा लड़का HM का कोर्स कर रहा था आपके शिमला कुफरी से जी। वहाँ से किसी ने कॉल आया सही कि आपका लड़का वहाँ करता है, पूरी हिस्ट्री बता दिया कि आपका इसका नाम ये है, आप यहाँ रहते ऐसे रहते हो। वो जो है वो गलत मतलब संबंध। आप अंदर आइए, 1 मिनट अंदर आइए। अब ये इन्होंने कहा कि उसके पास सारी जानकारी थी कि आपका बेटा ये करता है, ये करता है, ये करता है आपका, और उसने सारी जानकारी दे दी। हाँ सर, और मैंने खुद घबरा गया। वहाँ के IG हैं, मतलब बिहार से ही हैं, JP सिंह, जयप्रकाश सिंह, 2000 बैच का IPS है सर। हाँ हाँ। तो मैंने उनको कॉल, मैंने पहले तो वो बोला कि ऐसे ऐसे आपका लड़का गलत एक्टिविटी में पकड़ा गया है, और जबकि ऐसे गलत एक्टिविटी में पकड़ा गया है, आप जो है अगर बचाना चाहते हो तो पैसे दी। हाँ, मुझे 1 करोड़ कुछ बोला था वो। हाँ। नहीं तो पूरी उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, अच्छा कर रहा है ये वो जो भी है। मैं खुद अब ये सवाल हुआ, दूसरा सवाल ये आया कि वो जानकारी कहां से आती है। आज के समय में जानकारी किसी के बारे में पता करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। आप मुझे अपना नाम बताइए। मनोज यादव सर। मनोज यादव, कहाँ के रहने वाले? बिहार पटना। बिहार पटना के। 12वीं कहाँ से की? 12वीं नहीं की। 10वीं कहाँ से की? हम पढ़े हुए नहीं है। कोई बात नहीं। आपने 12वीं कहाँ से की? मैं दिल्ली से किया। देखो ऐसी बात है कि तो मैं कहना शो के बाद मिलना मुझसे, है ना? हाँ, कुछ बात करेंगे दोनों लोग आपस में। हाँ, कुछ बात करें। कहाँ से आना हुआ आपका? हम तो यही दिल्ली में रहते हैं, गोल मार्केट में। गोल मार्केट में। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज यादव, शो के बाद बात करना। हाँ, आपने 12वीं कहाँ से की? दिल्ली से किया हूँ मैं। दिल्ली से। किस कॉलेज से की? मैं कॉलेज से नहीं, स्कूल से की है। स्कूल से। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रखर वात्सायन है। अरे स्कूल का नाम? संत ज्ञानेश्वर मॉडल। संत ज्ञानेश्वर। और नाम आपका? मेरा नाम प्रखर वात्सायन। प्रखर वात्सायन। इनके बारे में अभी 2 मिनट के अंदर हम सारी जानकारी निकाल लेंगे, सारी जानकारी आ जाएगी। ये तो साइबर एक्सपर्ट हैं। हाँ जी। तुरंत की कैसे आती है? तुरंत की कैसे आती है? इनके परिचित हैं। आपने कभी जंगल देखा होगा, टाइगर देखा होगा? टाइगर तुरंत नहीं आता, ये ऐसे आता है। मैं बता रहा हूं, आप एक टारगेट हैं मैम। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा। आप एक टारगेट हैं। आज मुझे अपना ड्रामा भी याद आ गया। तो वो टारगेट है, वो टारगेट के पीछे बैठा रहता है। टाइगर कभी एकदम से झपट्टा नहीं मारता है, तो धीरे धीरे क्राउड करता, धीरे धीरे करता। वो आपको टारगेट बनाया और आपसे सारी इंफॉर्मेशन ली। ये घटना हाँ जी, मैं आ गया। ये घटना एक आपको बताएं जी। एक मेरे दोस्त थे, उनका बेटा एयरपोर्ट गया बलिया से बनारस, और उनके यहाँ फोन आ गया कि आपका लड़का
और वो किसी लड़की के साथ जा रहा है, पुलिस अरेस्ट की है, जल्दी से पैसे की व्यवस्था करी। कहाँ से जा रहा था वो? बलिया से बनारस जा रहा था। बलिया से बनारस कौन सा मोड कौन सा था? अपनी गाड़ी से जा रहा अपनी गाड़ी से जा रहा था। तो बोले कि आपका लड़का जा रहा है, फलाना नाम है, और वो एक लड़की के साथ जा रहा है, संदिग्ध यहाँ पकड़ा गया है। तो आप उसके बाद वो आवाज में करके उन्होंने सुना देते कि रो रहा है आपका बच्चा। तो आदमी थोड़ा सा डर जाता है। ये लेटेस्ट जानकारी नहीं है, ये एक ऐसी जानकारी है जब अगर लग गई तुक्का, और अगर आपके अगर वो अच्छा जी जो अपना कार का नंबर से वो लोग ट्रेस कर लेते हैं कि फोन नंबर और नाम क्या है, इसलिए सेट हो गया मामला। देखिए आपके पास जानकारी है। एक तो इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं। जी वो जरा मुझे टोपी दीजिए, ये टी शर्ट दीजिए। ये सर आपका है, अब आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन है आपका। पहले ये बताइए इम्प्रिंट कैसे छूट जाते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट कैसे? हाँ, डिजिटल फुटप्रिंट कैसे? टाइगर के तो देख के हम लोग पहुंच जाते हैं, वो तो टारगेट बनाते हैं वो कि कैसे किसको शिकार बनाना है। जी बताइए सर, आपको ये तो पता होगा फिजिकल फुटप्रिंट्स कैसे छूटते हैं। आज आप यहाँ गए तो ये लोकेशन है आपकी, कल आप यहाँ गए तो डिजिटल कैसे छूटेंगे? आज आपने सोशल मीडिया पे डाला, आज आपने ये एक्टिविटी की, आप सोशल मीडिया हैंडल पे हैं, आप खाने की, सोने की, जागने की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। और आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड है, आप किस लड़की से कितनी बात करते हैं, कितनी देर बात करते हैं, ये कहने में थोड़ा सा लोगों को हिचक हो रही है, लेकिन ये भी एक जानकारी है। और समाज ऐसा है हमारा, ताना बाना ऐसा है समाज का कि कोई भी चीज इस बाबत हिलाना बहुत आसान है। अरे परिवार के साथ कोई शेयर नहीं करता, परिवार के साथ कोई शेयर नहीं करता, बच्चा घुटता है। अरे ये मैं तो इसलिए यहाँ शहर में आके बार बार यहाँ पे आके बार बार कहता हूँ कि चीजें बात करना बहुत जरूरी है। आज के समय में हमारे फॉलोवर हैं 1 लाख, बात करने वाला हमारे पास एक भी शख्स नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने कही थी आपसे, जो कहा था याद रखिएगा, फुटप्रिंट ही था वो। हाँ जी। तो देखिए मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, जिसे आपका जॉब होता है 8 घंटे का, उसी तरह फ्रॉडस्टर क्या करता है, उनका भी एक शिफ्ट वाइज जॉब करते हैं। वो कॉल सेंटर, जैसे फेक कॉल सेंटर हो गया वो, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट सर्च करते रहते हैं, जैसे रमेश के नाम से। हाँ अच्छा, वो सर्च करते रहते हैं 24/7 शिफ्ट वाइज उनका जॉब होता है। 8 घंटे ये किया, 8 घंटे वो किया, 8 घंटे वो किया। ओह माय गॉड। यस, और उसके बाद जैसे रमेश नाम से सर्च किया, तो रमेश ने टैग किया कि मैं आज दिल्ली से आगरा जाने वाला हूं, ठीक है, उसने वहां पे डाल दिया, ठीक है, और मैं इस रूट से मेरी गाड़ी नंबर है, कभी कभी गाड़ी नंबर भी डाल देते हैं, कभी कभी ये दिखाने के लिए कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं। तो वो गया वहां से, उसने सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और शुरू हो गया। फिर इवन जब भी आप ऑफिस में काम करते होंगे, इंटरनेट यूज करते हैं, कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कोई अकाउंट खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेल खोल रहे हैं, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स है। ये डिजिटल है कि मैंने अभी पता करने की कोशिश करी कि भैया कहाँ रहते हैं, या भैया को बड़ा अच्छे लगे हमें कि इनके बारे में पता करें, तो मैंने इनके बारे में पता करने की कोशिश किया और वो हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट जो है छोड़ के चले आए। जी भैया, क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, तो रोज आ रहे हो आजकल सद्दाम तुम? मैं सर साइबर फ्रॉड पे सर बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, और अपने गांव एरिया में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ देखिए आप मेरा वीडियो में कैसे बिठाल के लोगों को साइबर फ्रॉड पे। तो सर साइबर फ्रॉड में क्या है कि सर यही एक तरीका नहीं है लोगों को ठगने का। साइबर फ्रॉड में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोगों को ठगा जा रहा है। ज्यादातर सर आजकल के टाइम पे क्या है कि जो नौजवान बच्चियां हैं सर, उनको बहुत ज्यादा इन चीजों में फंसा करके ठगा जा रहा है, उनको सुसाइड तक के लिए मजबूर कर दिया जाता है सर। इस पर भी मैंने सर बहुत टाइम है इसके लिए, तो मैं मैम से ये जानना चाहूंगा कि आजकल की जो बच्चियां हैं उनको कैसे इन चीजों में फंसाया जाता है, उस पर थोड़ी सी जानकारी दे दें। उस पर जानकारी ये है, वो तो देंगी मैं, मुझे भी मालूम है, ऐसा थोड़ी ना कि आप पढ़ा रहे हैं हमें, हम तो छात्र हैं। बहुत आसान है आजकल पर गलाना। बिल्कुल कहिए, ये मोबाइल नीचे रख लीजिए। बहुत आसान है, लेकिन सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, इसलिए मैं आपको ये टोपी देता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आइए मेरे पास आइए जी। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, और उन जगह जा रहे हैं, उन गली बस्तियों में जाके डिजिटल और जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में करें। क्या नाम बताया आपने? सद्दाम हुसैन। बहुत छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे गांवों में जाके बात कर रहे हैं। सद्दाम भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सर अपने गांव के कम से कम 10 लोगों को इस फ्रॉड से बचाया है, जो कि कम से कम 20-20, 50-50 हजार रुपए दे चुके थे लोग, लेकिन हमने उनको इन चीजों से बचाया। बहुत अच्छा, बहुत इनके लिए ताली बजाइए जरा, बहुत जो ताली। जी हाँ जी, आप कह रहे थे कुछ? प्रतीक जी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट दोनों दो चीजें हैं। हाँ। ये एक पारिवारिक टूटते हुए ताने बाने का भी एक कारण है। इसमें जितने भी साइबर इस तरह से डिजिटल अरेस्ट होते हैं, उसमें 90% वो लोग होते हैं जो 60+ होते हैं, मतलब 60 साल से ज्यादा के होते हैं। उनके परिवार के लोग बाहर हैं, वो अकेले घर में हैं,
उनको पता नहीं है, उनको धमकी देके बच्चों को फंसाने के नाम पे पिछले साल में 2025 में 3000 करोड़ उस तरह से डिजिटल अरेस्ट से पैसे वसूले किए गए हैं। जी जी, मैं ये एक एज ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच है, क्योंकि आप बताइए इतना पैसा अगर मैं 60 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ तो मेरी कुछ सेविंग्स होंगी? हाँ जी, अच्छी खासी होंगी, बिल्कुल होगी। और मैं ये वनरेबल जनरेशन से भी हूँ जब डिजिटल दुनिया नहीं थी। हाँ, तो मैं इतना स्मार्ट भी नहीं, इतना स्मार्ट भी नहीं। मैं 60 की हो गई, 65 के साल का हो गया हूँ, 70 साल का हो गया हूँ, तो मुझे उतना जानकारी भी नहीं है। मैं उस एज ग्रुप में भी नहीं हूँ जो आज के समय में जो इसको स्मार्टनेस कहते हैं। जी, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ गई है तो मैं डिजिटल दुनिया का पार्ट हूँ। हाँ। तो इन लोगों को बेवकूफ ऐसे बनाया जाता है, बेसिकली बोल दिया जाएगा कि आपका आधार यूज हुआ है। कल टेरर अटैक हुआ था, कोई प्लेन क्रैश हुआ, उसमें पाया गया डेटा मिला, आपका आधार यूज हुआ है, आपका अकाउंट यूज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम आया है, तो वो डर जाते हैं। तो ये जो कार्ड है, ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, इनको बहुत संभाल के रखना है। बेसिकली कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, उसको बोलेंगे कि आपको आपका नाम इन्वॉल्व है या फिर आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, आपके मनी की चेकिंग होगी, तो वो मनी आप चेक के नाम पे आपको बोला जाएगा कि आरबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करें। और ये जो बार बार कहते हैं कि एक लिंक भेजते हैं और लिंक आपने किया और नीचे वो पैसा गया, तो ये कोई अननोन जगह से कोई भी लिंक आए उस पर क्लिक नहीं करना है। ये तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से आया है या टेलीग्राम ग्रुप से आया है या किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया है, तो उसको क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। आप अपने एप्पल प्ले स्टोर को यूज करिए, या जो भी आपका एप्पल का जहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसी से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें। खासकर जो आपकी बैंकिंग, जो आपके फाइनेंशियल चीजों से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस हैं, उनको आप एक सही प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें, ना कि सोशल मीडिया ग्रुप से। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बड़ा सही मुद्दा उठाया यहाँ पे। अभी शादी ब्याह, अभी थोड़ी देर में वो मुद्दा भी उठेगा जिसमें कबड्डी होगी और जिसमें कबड्डी में आप भी शिरकत करेंगे। बिल्कुल, उस कबड्डी में तो मैं भाग लूंगा ही लूंगा। लेकिन जैसे अभी कहा गया यहाँ पे कि जो चीजें हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे अभी शादी विवाह का समय है। एक मिनट रुकिए जरा, वो खड़ी है, हाँ खड़ी है, लाइए जरा टी शर्ट दीजिए मुझे। सुनने वाले को हम लोग कभी भी सम्मानित नहीं करते, सुनने वाले को जरूर सम्मानित करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, आप सौम्य हैं और बड़ी ध्यान से सुन रही थी चीजें। जो ध्यान से सुने उसको जरूर सम्मानित करना चाहिए। जी जनाब। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी शादी विवाह का समय है, अब व्हाट्सएप पे जो है कि पीडीएफ भेजे जा रहे हैं। अब जिस मित्र ने भेजा है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आपके बारे में जानकारियां जैसा इन्होंने बताई कि लोग आसानी से सोशल मीडिया से जमा कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे अमित जी की शादी हो रही है, अब उन्होंने भी डाला उधर से। अब वो क्या है कि फर्जी रूप से बना के कार्ड बना के डाला हमारे ऊपर, हमने डाउनलोड किया कि हाँ शादी तो है ही उनकी। अब वो कार्ड डाउनलोड करते समय हमने अगर सही सोर्स की जानकारी नहीं रखी, तब भी हम चपेटे में आ गए। तो जहां पे सावधानी हटी, दुर्घटना उसी जगह पे होनी। और दूसरी चीज कि कॉन्फिडेंस, देखिए यहाँ पे जो अभी परिवार सिस्टम को टूटने की बात कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल अरेस्ट के मामले में जो हम लोग तमाम घटनाओं को देख रहे हैं कि तमाम लोग कहते हैं कि हमारे तो 2 बेटे थे, लेकिन 2 बेटे से भी ज्यादा प्यारा हमें वो डिजिटल अरेस्ट करने वाला व्यक्ति लग रहा था। यानी वो तीसरे बेटे वाले भूमिका में कौन आ रहा था? स्कैमर आ रहा था। तो हमारे परिवार की जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो टूट रही हैं। मैं जानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू कि जो सच में जो बेटा था उस पर विश्वास नहीं पैदा हुआ। इसमें कमी बेटे की भी है और कमी जो है दोनों दूसरी तरफ भी है। जी जनाब। LIC का आपका तो हफ्ता मिला नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे भी एक मैसेज आया हुआ है। LIC के 2 हफ्ते भर दीजिए। ये मैसेज यही है मोबाइल में। 17 तारीख का हफ्ता है। 17 तारीख का तो भर न दीजिएगा। वो कहा, मुझे ही नहीं पता वो LIC मैंने कब खोली और कहाँ खोली। ये इस तरह के जी जी, लाइए जरा दीजिए मुझे। महेश जी एक टी शर्ट कैप दीजिए या टी शर्ट दीजिए, एक और दिए एक कैप दीजिए। जी ये बात सच है? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। मैंने कि आपकी LIC में 2 किश्तें भर गई हैं, तीसरी बाकी है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा शंकर धाकड़ है। दुर्गा शंकर धाकड़, कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से। बहुत बहुत स्वागत है भैया, बोलो। मैं कहना चाहूँगा कि आजकल पुलिस के नाम से भी फ्रॉड आते हैं। हमारे उधर सुवासरा के एक विधायक है हरदीप सिंह जी डक, उनका एक विधायक प्रतिनिधि था, उसको एक फ़ोन आता है कि मैं सुवासरा थाने का TI बोल रहा हूँ, मेरे आदमी का मैंने अकाउंट नंबर डिटेल शेयर की है, उसने बिना कंफर्मेशन के 28 लाख रुपए दे दिए बिना कंफर्मेशन के। अब ये तो संज्ञान में ये बात भाई पुलिस का आया, इससे वो इन्होंने बताया कि कोई भी चीज जो है बाजी डिजिटल अरेस्ट जैसी नहीं होती है। अरेस्ट मतलब
महेश जी, अरेस्ट मतलब अरेस्ट होता है, आपको बुला के अरेस्ट किया जाएगा और ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। घर आएगी, पुलिस घर आएगी, सीबीआई वाला घर आएगा, सम्मन आएगा, फिर अरेस्ट होगा। और कोई पैसा आपके अकाउंट में डालने के लिए कोई पासवर्ड नहीं आता। पासवर्ड नहीं आता कि पैसा दे दो और मामला छूट जाए। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है? अनीता त्यागी। ये अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी कबड्डी खिलवाऊं? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हमारे साथ भी हो चुका, 2.5 लाख हम भी दे चुके। टोपी लाओ, इनको दो, लाओ जल्दी दो टोपी, लाओ जल्दी लाओ। ये लीजिए, 2.5 लाख रुपए दे दिए आपने। इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने हमारी एफडी सब चीज देख ली थी। हाय बहन, और उन्होंने सब बताया कि तुम 2.5 लाख रुपए डाल दो जल्दी, नहीं तो तुम्हारी एफडी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा हमको दे बैठे कि हमारी एफडी बच जाए, लेकिन एफडी हमारी बच गई थी। ये ठीक है। अब नाम हम बाकी तो नहीं जानते, लेकिन एक इसमें नंबर लिखा 1930। अब बताती रहना, इतना तो समझ में आ ही गया कि ये ले लो, टोपी ले लो, 2.5 लाख रुपया दे ही दिए। फिर एफआईआर भी करी, सब कुछ करा, लेकिन फिर उनमें कुछ नहीं हुआ। तो बचना है, इन सारी चीजों से बचना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। अब ये जानकारी आगे भी बढ़ाते रहेंगे, हम आपसे बराबर बुलाते रहेंगे। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बाकी सारी कबड्डी से। जी बोलो भाई, आ गए कबड्डी वाले? हाँ जी, प्लीज आप बैठिए, तशरीफ रखिए। हाँ जी, आप इंडिविजुअल लॉस की बात कर रहे हैं, देश के साथ जो साइबर फ्रॉड आज पकड़ा गया है, आज मैं उस पर लाना। आ गए भैया, आ गए। और टोन से ही पता चल गया तुमने सेट कर दिया है मामला। हाँ बोलो भाई। आज देश के दिल्ली में एआई समिट हुआ, 25 लाख करोड़ का निवेश आया भारत में। इतनी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हुआ, लेकिन आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लाखों रुपए दिए जा रहे हैं कि भारत की बदनामी करो। यह साइबर फ्रॉड कौन कर रहा है? मैं 2 वाक़या आपको पीछे लेके जाता हूं। यही जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं $100 मिलियन लेके बैठा हूं, भारत को बदनाम करूंगा, सत्ता परिवर्तन करूंगा। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन मोडिया जी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल हिंदुस्तान के प्रतिष्ठा से, हिंदुस्तान की इज्जत से खेलना चाहेगा। राजनीति होती है निश्चित तौर पे, आप यदि सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर डील के बारे में बात करें, हर उस नौजवान के बारे में बात करें, किसानों के बारे में बात करें। कहीं कुछ नाइंसाफी होगी, सवाल होगा आपसे। और आपको यदि लगता है और अगर हिमाचल में पुलिस पकड़ने गया, क्या करने गया? हिमाचल में पुलिस अगर उसको पकड़ने गया, कौन चीज करने गया? नंगों को पकड़ने गया, तो वहाँ की सरकार पुलिस को पकड़ने गया था। हाँ जी, नहीं पता है लोगों को, नहीं पता है लोगों को कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, शर्म से सर नीचे हो जाता है। शुरुआत तो इनको देख के यही लग रहा है, हाय रे मेरे भोले पंछी, कोर्ट ने क्या कहा? ये भूल गए, कोर्ट ने तो ये कहा है कि अभी बहुत से लोग फरार हैं जो टाका भिड़ाए थे, जो पूरी जो है वो इस घटना को, कुकृत्य को की रचना किए थे और सबूत छुपा रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी पकड़ो। और कोर्ट ने कुछ समझा था, तभी 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। और ये जो बोलते रहते हैं ना, नरेंद्र सरेंडर, आज मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी हाथ जोड़ करके जनता से। संभल के। हाँ, आज पूरी जनता कह रही है कि ये जो भारतवर्ष के चरित्र को, भारतवर्ष के भविष्य को नंगा करने का काम आप लोगों ने किया है, तो हे नगनेंद्र सरेंडर। हे राम, नमस्ते, कहाँ से आना हुआ है? आ गया हो पालन से? अरे बोलना थोड़ी ना है, यहाँ पे कुछ बोलना कुछ नहीं है, खड़े रहना है। हाँ आ जाओ। कहाँ से, क्या नाम है आपका? अन्नू तिवारी। पालन से आई हैं? पालन यही अपना वाला? अब डिबेट चल रही है, तो आप डिबेट सुनेंगी? खड़ी हूँ, सुनूंगी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे तो वैसा ही है। आपका डिबेट सुनने के लिए। और उस दिन आप वहाँ खड़े थे, मैं आई थी, मैं बोली थी अपने हस्बैंड से कि एक बार मुझे प्रतीक द्विवेदी का मुझे शो दिखा दो। कहाँ है वो? गाड़ी पार्किंग। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप शो देखने आए हैं, आप ही की इच्छा थी जो आप देखने आई। ऐसा हस्बैंड भगवान करे सबको मिले जैसे मेरा हस्बैंड। ये है भारतीय स्त्री और ये है भारतीय महिला। बहुत बहुत प्रणाम भैया, दोनों को खूब। हो गई हूँ। नहीं, वो है ही अच्छे, वो है ही हैं बहुत अच्छे। क्या नाम है उनका?
राधेकांत तिवारी। राधेकांत तिवारी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं बहन, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये होली में बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और खूब आनंद हो, खूब मंगल। लेकिन आप शो देखने आई, और देखिए क्या है कि यहाँ पार्किंग तो है नहीं, तो फिर वो कहाँ खड़ी करते, तो इसीलिए आप आई है। तो हमने बहाना बहुत बढ़िया बनाया। बहन तुम्हें बोला तो बहाना मैंने बहुत अच्छा बनाया जी। यस जॉर्ज भाई, भारतीय जनता पार्टी के शासन के 12 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक जॉर्ज सोरोस के पैसे बांटे जा रहे हैं। कहाँ आपकी एजेंसियां कहाँ सो रही है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहाँ पे है? सर कल भी ट्रंप ने 126% भारतीय सोलर पैनल के ऊपर जो है टैरिफ लगा दिया है। कल भी ट्रंप ने। भाई कैसा मित्र है वो आपका? आप कहते हैं कि भाई अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते थे और वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे। भारत का 95% जो है कि सोलर पैनल सर हम लोग का अमेरिका ही भेजा जाता था। अब सोचिए उसके ज्यादा उसके ऊपर हम लोगों को कितनी चोट लगी है। ऐसे स्थिति में एआई समिट का विरोध किसी ने नहीं किया है। करा तो देखो, ये गलत बात है। करा तो करा। अरे कपड़ा उतार के, मुझे तो याद है, कभी कभी मुझे लगता है मुझे ही शर्म आने लगती है, मेरी भी बटनें खुली रहती हैं। मैंने बार बार कहा, जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, देश के दूसरे स्थानों पे ठिकानों पे प्रदर्शन किया, जब विपक्ष के प्रदर्शन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। खूब करिए जंतर मंतर पे, क्या समस्या है? नहीं भाई, जब उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे, मामला राष्ट्रीय मामला हो, आप राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा मामला होता है। अगर कोई सत्याग्रह हुआ, आंदोलन हुआ और उसमें नेशनल इंटरेस्ट का फल प्राप्त हो रहा है, फिर तो आपका स्वागत करना चाहिए। क्या कह गए? कांग्रेस में जनता ध्यान ही नहीं दे रही है। कैसा कांग्रेस बना दिया? सत्तारूढ़ पार्टी ध्यान नहीं दे रही थी और उस आंदोलन का फल इस देश को अरे रुको, सवाल ये है कि जहां बातचीत चल रही थी, वो बातचीत का सिलसिला मैंने थोड़ा सा इधर मोड़ा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि आप सारे लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से, शिकागो से आई हैं आज, ये दोनों, ये फैमिली शिकागो से आई है। हालांकि 100% वो ये सारी चीज देखने नहीं आए थे, वो कुछ और चीज देखने आए होंगे। देखने आए हैं। हम यहाँ का हल्ला गुल्ला देखने आए हैं। बहुत अच्छी बात है। पाजी कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? कनाडा से आगे। अजय पाजी, क्या नाम हो गया? रंजोत सिंह। रंजोत भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सत श्री अकाल। आगे आओ। रंजोत कहाँ रहते हैं? कनाडा में कहाँ है? मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहन आ गए कि नहीं आए? तिवारी जी, अरे तिवारी जी इधर आओ यार, कितने बड़े, बहुत हैं, वो नहीं बोलेंगे ना, वो शर्मा रहे हैं, इसीलिए नहीं बोलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बात बताएं, इतनी तारीफ कर गए कि दुनिया में इतना अच्छा हस्बैंड किसी को नहीं मिलेगा, और भगवान करे ऐसा ही हस्बैंड सबको मिले। लेकिन एक बात तिवारी जी, हम भी कहते हैं, मेरी जैसी बहन भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। 100 में नहीं, लाख में अकेली है। तिवारी जी, भाग्य बनाओ अपना, और धीरे धीरे जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो ना, आजे साड़ी खरीद के दो इनको। हाँ जी, बोलो। ये अभी कह रहे थे कि हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का। कोई चीज अगर पसंद नहीं आ रही है तो क्या नंगे हो जाएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, तो किया क्या है? वही तो करके दिखाया है। और शर्टलेस प्रदर्शन को भी, शर्टलेस प्रदर्शन था, उसको नंगा, मतलब ये मतलब आपको शर्म आई होगी ना कि मतलब शर्ट उतार दिया, आपकी बनियान तो रह जाएगी ना, तो शो उनको। हाँ, मैंने शर्ट उतार दिया, बनियान तो रह गई। अरे नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे नवजोत। नवजोत ये सही कि आपने शर्ट उतार दी, व्हाई नॉट द ट्राउजर? ट्राउजर भी उतार देते हैं आप, ये इशारा इस तरफ है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, अरे मैं यही सवाल आपसे पूछ लूं कि आपका उद्देश्य क्या था शर्ट उतारने का? शर्ट उतार का उद्देश्य यह था कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रंट का जो हम आर्थिक संप्रभुता है, उसकी सुरक्षा करना सबसे बड़ा उद्देश्य। शर्ट उतार देंगे। अगर वही आखिरी विकल्प बचे तो क्या करें? ये क्या सरकार को सुनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चाहे वो सदन में हो या सदन से बाहर हो, कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सारे एक उस तरह के षड्यंत्रों की जानकारी हमें थी। कहां से कौन आया, कितने पैसे मिले, कौन कौन उसमें शामिल हुआ, सब कुछ जानकारी थी। और ये देशद्रोह है। ये आदमी लगातार पिछले 12 सालों से देशद्रोही कर रहा है। कौन? राहुल गांधी। कहा जा रहा है, तो हमसे सवाल पूछते हैं सरकार से, घुइयां तल रही है सरकार 12 सालों से, पकड़े ना, करे गिरफ्तार, सिद्ध करे कि वो देशद्रोही है। क्या ये सही नहीं है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसा दिया? क्या मैं दूसरे वो ये कह रहे हैं कि अगर है तो अगर है तो फिर करिए। अभी तो अगस्ता वेस्टलैंड में गए थे, नेशनल हेराल्ड में गए थे, सारे कांग्रेसी सड़क से आ गए, जैसा इनके पिता को जेल में लेकर के गया। आपको तो अपराधी
अपराधी को दिल्ली पुलिस गई पकड़ने, आप पुलिस को गिरफ्तार करने लगे। अपराध को बचाना इनका चरित्र है। याद कीजिए मुख्तार अंसारी, अब सुनिए, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में दर्जनों मामले दर्ज थे। इन्होंने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए पंजाब जेल में बंद रखा और अपने इकोसिस्टम के कैमरे को लगा दिया कि कहीं गाड़ी पलट न दे योगी सरकार।